कहानी कटहल का पेड़। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों बीरबल बहुत तेज दिमाग के थे और कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब बीरबल घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए, वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े अचंभित हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। बीरबल आवाज की दिशा में बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो माली और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, क्यों रो रहे हो? क्या बात है? साफ साफ कहो, क्या बात है? मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। उधर कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते तभी माली मीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई सब चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। कि मैंने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के एक मटके में भर के यही इस कटहल के पेड़ के पास जमीन में गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई और बीरबल ने पूछा, यहाँ कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहाँ मटका रखते तो नहीं देखा? बीरबल ने कहा, घर पर न रखकर यहाँ क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनके परिवार के लोग और कुछ मंत्री यहाँ आते हैं। बीरबल ने कहा, यहाँ रखते हुए तो किसी ने नहीं देखा। नहीं, मैंने बहुत पहले रखा था और मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूँ, इसलिए रखा कि ये मटका मेरी आंखों के सामने रहेगा और पता नहीं कौन इसे निकाल कर ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता जल्दी लग जाएगा। और घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। और अचानक से बीरबल के दिमाग में सवाल आया। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल तो औषधि में किया जाता है, पक्का कल पता लग जाएगा। और अगले दिन सुबह सुबह बीरबल राज दरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, आप मुझे मंत्रियों से कुछ सवाल पूछने की अनुमति दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राज दरबार में बोला, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहा, हाँ मेरी तबीयत खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा, दवा किसने दिया और कहाँ से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है? मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? शांत हो जाइए। फिर से वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2-3 दिन पहले खराब हुई थी? एक दूसरे दरबारी ने सर खुजाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी और मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2-3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियाँ लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। और हकीम साहब राज दरबार में आए। सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, क्या आप कब्ज की दवा भी देते हो? मुझे भी थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हुजूर, आपका भी इलाज हो जाएगा, बाकी औषधियाँ तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग में जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख खड़ा किया और हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका आपने क्यों चुराया? सकपकाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ किया जाए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लोभ आ गया था और मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब मैंने वहां खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी और अब मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया और बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखे सोने के सिक्के भी मिल गए हैं। और माली खुशी से रोने लगा। अब बीरबल ने कहा, गलती माली की भी है जो वहां धन को छुपाया, इसलिए माली को सिर्फ 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। और सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की खूब प्रशंसा की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।